मकसद मुफ्ती साबिर क्लासेस का मकसद ये है कि आपके पास रोज़मर्रा के मसाइल आसान ज़बान में पहुँचाएँ। और इसी तरह से जो ये बच्चे पढ़ते हैं नात के माध्यम से वीडियो बनाकर नमाज के मसाइल, कैसे रुकू करना है, रुकू में कैसे पैर रखना है, कैसे हाथ पकड़ना है, कैसे सजदा करना है, कैसे सजदा में जाना है, ये तमाम की तमाम चीज़ें मैं आपसे शॉर्ट वीडियो में शेयर करता हूं। आप दूसरों तक पहुंचाइए, इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक पहुंचाइए। मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम। जनाब हाफिज़ साजिद साहब ने ये मसला पूछा है कि क्या उन लोगों पर भी कुर्बानी वाजिब है जिन्होंने लोन यानी कर्ज ले रखा है। नाज़रीन मुहतरम, ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक सवाल है। जब भी कुर्बानी आती है, ईद उल अज़हा का मौका आता है, तो मुसलमान परेशान हो जाते हैं कि क्या उन लोगों पर भी कुर्बानी वाजिब है जो कर्ज में दबे हुए हैं, लोन ले रखे हैं। क्या उन लोगों पर भी शरीयत कुर्बानी वाजिब करती है? क्या मसला है, सही बात क्या है? तो आइए आज की इस वीडियो में मैं आसान ज़बान में आपको समझाता हूं और आपसे गुजारिश करूंगा कि कोई भी मसला हो आपका तो आप कमेंट करें। किसी तरह का कोई मसला हो आप कमेंट करें, इंशाअल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। आप भी अपना सवाल कर सकते हैं, दिल खोलकर आप पूछ सकते हैं। तो आइए आज के सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि क्या उन लोगों पर भी कुर्बानी वाजिब है जो लोन ले रखे हैं, कर्ज में दबे हुए हैं और कर्ज में वो फंसे हुए हैं। क्या ऐसे लोगों पर भी कुर्बानी करना वाजिब है, नस्से शरई है, ज़रूरी है, शरीयत क्या कहती है? तो सबसे पहली बात आप ये जानें कि इस्लाम एक आसान दीन है। इस्लाम अपने मानने वालों पर बोझ नहीं डालता है। इस्लाम उतनी ही चीज़ों का मुकल्लफ बनाता है जितनी ताकत अल्लाह ताला ने दे रखी है। तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि जिन लोगों ने कर्ज लिया है, कर्ज की अदायगी के बाद उनके पास कितना माल बचता है। अगर कर्ज की अदायगी के बाद इतना माल बच जाता है जो निसाब की हद तक पहुंच जाए, तो ऐसे लोगों पर कुर्बानी वाजिब है क्योंकि वो साहबे निसाब हैं। और अगर कर्ज की अदायगी के बाद इतना माल नहीं बचता है जो निसाब तक पहुँचे, तो ऐसे लोगों पर कुर्बानी वाजिब नहीं। अगर अल्लाह पाक ने आपको मालदार बनाया है, आपको दौलत दी है, तो आप उस दौलत की शुक्रगुजारी में कुर्बानी कीजिए क्योंकि दौलत एक नेमत है और उस नेमत की शुक्रगुजारी में कुर्बानी कीजिए। और अगर आप तंगदस्त हैं, कर्ज में फंसे हुए हैं और कर्ज की अदायगी के बाद आपके पास इतना माल नहीं बचता है कि आप साहब निसाब कहला सकें, तो आप पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। आप तंगदस्त हैं, अल्लाह ताला आपकी हालात को अच्छी तरह जानते हैं। अल्लाह ताला किसी पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये इस्लाम एक मुक़द्दस प्यारा दीन है। इस वीडियो को आप दूसरों तक शेयर कीजिए और इसी तरह से इस्लामिक मसाइल जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा मकसद मुफ्ती साबिर क्लासेस का मकसद ये है कि आपके पास रोज़मर्रा के मसाइल आसान ज़बान में पहुँचाएँ। और इसी तरह से जो ये बच्चे पढ़ते हैं नात के माध्यम से वीडियो बनाकर नमाज के मसाइल, कैसे रुकू करना है, रुकू में कैसे पैर रखना है, कैसे हाथ पकड़ना है, कैसे सजदा करना है, कैसे सजदा में जाना है, ये तमाम की तमाम चीज़ें मैं आपसे शॉर्ट वीडियो में शेयर करता हूं। आप दूसरों तक पहुंचाइए, इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक पहुंचाइए। मिलते हैं किसी और मसाइल के साथ, जब तक कि अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। मुफ्ती साबिर क्लासेस का साथ दीजिए।